नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे डेली ब्लॉग चैनल में, जहाँ पे हम 100 डेज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। कई बार समस्याएं आती हैं, कई बार उनका समाधान हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, उसको लगाकर करते हैं। और कई बार हम उसका सामना जो अपनी हिप्नोथेरेपी है उससे करते हैं। और जो भी सफर होता है, जो भी मुश्किलें आती हैं ट्रांसफॉर्मेशंस को कंप्लीट ना करने के लिए, या कुछ भी ऐसा लगता है कि ये हैबिट जो है उसको अडॉप्ट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी हम टेक्निक का यूज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं 100 डेज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि 100 डेज की आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जो भी टेक्निक हम लगा रहे हैं वो आपको मिलता रहे। मैं आपको बता दूं कि कल का जो दिन था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था। मेडिटेशन किया मैंने, और मैं आपको बता दूं, मेडिटेशन के साथ साथ एक जो चीज मुझे कल जो दिखी, जो समझ में आई, वो ये थी कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तब हमें कुछ देर के लिए भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। फिर मैंने जब इस पे थोड़ा सा और स्टडी करने की कोशिश की, थोड़ा सा और डीप जानने की कोशिश करी, तो पता चला कि हम हमारी बॉडी को माइक्रो फूड मिलता है। और अगर साइंटिफिकली टेक्निकली इस बात को समझने की कोशिश करी जाए, तो वो ये है कि हमारी जो बॉडी होती है वो बेसिकली जो जो नर्व एनर्जी होती है, जिससे हम नर्वस सिस्टम से जो ऊर्जा निकलती है, जो हमारे और बॉडीज में पार्ट्स में काम कर रही होती है, तो वो बेसिकली जब एंजाइटी खत्म हो जाती है तो वो अपने हार्मनी में जीने लग जाता है। हमारा बॉडी का सेल, हमारा ऑर्गन, जो उनका खुद का ओन वर्क है, वो उसमें काम करने लग जाता है। मन स्थिति जो है वो शांत हो जाती है, मन में विचार शांत हो जाते हैं, मन हल्का सा लगने लग जाता है, बोझ खत्म हो जाता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि जहां तक मुझे समझ में आता है कि जब हम एंजाइटी में या मतलब स्ट्रेस में भोजन करते हैं, या तो हमें मुझे लगता है कि हम उस बीमारी को पाल रहे होते हैं। और कहा जाता है कि जब आप बीमार, बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएं, तब आप खाना खाना छोड़ दें। क्यों खाना खाना छोड़ दें? उसका कारण ये होता है कि जब आप खाना खाना छोड़ देते हैं, तो जो हमारे ब्रेन की जो एनर्जी है, जो नर्वस सिस्टम की जो नर्व एनर्जी है, वो अपने काम में लग जाती है। यानी मैंने बताया कि वो अपने मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, है ना, ये बहुत सारी जो चीजें हैं, ये अपने आप कंप्लीट करने लग जाती है, ये अपने काम में लग जाती है। क्योंकि हम इसे कहीं और व्यस्त नहीं कर रहे हैं, अभी कहीं और बिजी नहीं रख रहे हैं इसको। जब हम शांत होते हैं, हमारी मन स्थिति जो है वो शांत होती है, तो हम अपने भीतर की उन चीजों को हील कर रहे होते हैं। सच बताऊं तो अब तक ईश्वर की कृपा से चीजों को जानकर, समझकर, भाप कर, आकलन करके, एक्सपेरिमेंट को पढ़ के, एक्सपीरियंस को हासिल करके, ये बात बहुत क्लियर हो चली है कि ये जो बीमारी है, जैसे कैंसर हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ये बेसिकली क्या है कि ये एक एंजाइटी का ही हिस्सा होती है। मनुष्य की खुद की बेचैनी का एक प्रारूप होती है, एक विकराल रूप होती है।
जैसे कि आप मान के चलो कि एक व्यक्ति था, अकाउंटेंट में जॉब करता था। तो वो क्या करता था कि जो लास्ट के पेमेंट होती थी, जैसे 12,000 के बाद 73 पैसे, 73 पीसास, 23, 43, ये जो पैसा होते थे, ये जो पैसे बचते थे, रुपए नहीं, पैसे, वो उसे माफ कर दिया करता था। कंपनी विदेशी फॉरेन कंपनी थी, विदेशी कंपनी थी, उनको वैसे भी इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता। उसने क्या किया कि जब उसको जॉब छोड़ने की बारी आई तो उसका हिसाब किया गया, तो बताया गया कि उसको करीब बता रहे थे कि करीब 12 लाख, 12 lakhs रुपीज उसको कंपनी ने उसके अकाउंट से डेबिट किया था। तो किसी भी चीज को छोटा मत समझे, मतलब चीजों को क्या है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है इस चीज का, और आप इस उदाहरण से उस चीज को रिलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये चीज मुझे आभास हुई, और बाकी का दिन बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही प्यारा था। बाकी का मिलते हैं जल्दी ही कल, फिर बताओ। थैंक यू सो मच।